हेलो फ्रेंड्स। अ, 2 हफ्ते के गैप के बाद मैं आ रहा हूँ, थोड़ा काम चल रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा एक परिचित के साथ जो फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग करने के बहाने जब उनसे फॉर्म भरा के उनसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेके उनके अकाउंट में से पैसे ले लिए गए। तो जो 6 गलतियाँ पिछले वीडियो में बताई थी, उनमें से आज मैं पहली गलती पे फ़ोकस करूँगा और अगले वीडियो में बाकी 5 गलतियों पे फ़ोकस करूँगा। तो पहली गलती जो थी गूगल से कस्टमर केयर नंबर निकालने की। तो इसमें चाहे वो गूगल हो या कोई और संच सर्च इंजन, आजकल सभी लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी निकालने के लिए गूगल पे सर्च करके एक जानकारी निकाली जाती है। चाहे वो कस्टमर केयर हो या हेल्पलाइन नंबर हो या कुछ भी सर्च करना हो तो हम गूगल पे जाते हैं या सर्च इंजन्स पे जाते हैं। तो जब ऐसे सर्च इंजन पे आप कोई जानकारी देख रहे हैं और चाहे वो नंबर हो या कुछ और, तो किस तरह कौन-सी असली है, कौन-सी सही नहीं है, तो इसकी कैसे पहचानूँ? तो ये पहला होगा। दूसरा, आपको अभी हम सभी के पास ईमेल्स हैं और हमारे पास ईमेल काफ़ी आते रहते हैं। तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन कंपनियों के नाम के ईमेल आते हैं और काफ़ी बार ये ईमेल या कभी एसएमएस गलत आते हैं। वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से नहीं होते और इन इन एसएमएस में या ईमेल में लिंक होती हैं, जिन्हें आप यदि क्लिक करते हैं तो आपको गलत वेबसाइट पे ले जाया जाता है और यहाँ आपसे किसी न किसी बहाने आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के अ, आपकी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से उपयोग में लाया जाता है और इस तरह आपसे फ्रॉड किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आज मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। आइए तो पहले देखते हैं कि गूगल पे सर्च किस तरह किया जाता है। मैं यहाँ गूगल की इंडिया वेबसाइट पे जाता हूँ, google.co.in। यहाँ मैं वो चीज़ टाइप करूँगा आप जो मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो मैं डीमार्ट राजेंद्र नगर इंदौर, मैं क्योंकि मेरी परिचित ने ये यूज़ किया था तो मैं इसी को यूज़ करके इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ देखेंगे अ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है। ये डीमार्ट रेडियो ऑनलाइन है। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे जस्ट डायल, माउथ शट। तो यहाँ पे जब मैं माउथ शट या किसी और वेबसाइट जो डीमार्ट की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, उस पे जाके जब मैं ये नंबर देखता हूँ, तो ये नंबर सही है या नहीं, ये मैं पहचान नहीं सकता और इसके लिए ये मैं बोल नहीं सकता या ये मैं पता नहीं कर सकता कि ये असली नंबर है, ये असली डीमार्ट का नंबर है, हो सकता है ये फ्रॉड का नंबर हो। हालाँकि अभी जो नंबर बताया गया है शायद वो सही है, लेकिन पिछले साल जब मेरी परिचित ने सर्च किया तो जो नंबर आए उनके पास, वो सही नहीं थे। और किस तरह से असली नंबर पता करें, इसके लिए हमेशा आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएँ। जैसे डीमार्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है डीमार्ट.इन। जब आप डीमार्ट.इन पे जाते हैं, तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट अस, एकदम नीचे एरिया आप जाएँगे तो कॉन्टैक्ट अस नाम का एक लिंक होता है और ये कॉन्टैक्ट अस लिंक में आपके पास ईमेल या नंबर दिया जाता है। तो वहाँ पे कॉल कीजिए या वहाँ ईमेल कीजिए, आपको सही नंबर पता चल जाएगा और यहाँ आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी वेबसाइट की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके वहाँ कॉन्टैक्ट अस या वहाँ उस वेबसाइट में जो डिटेल दिए गए हैं, चाहे ईमेल हो या फ़ोन नंबर हो, वहीं से आप निकालें। किसी दूसरी वेबसाइट पे भरोसा ना करें। हालाँकि मैं यदि इसे देखूँ तो जस्ट डायल, इसमें
भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही होती है। ऐसा नहीं है कि सारी ही वेबसाइट्स गलत हैं, लेकिन मैं फिर भी ओरिजिनल वेबसाइट डीमार्ट उसी को मैं ट्रस्ट करना चाहूँगा और किसी और को ट्रस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो ये इस तरह से आप गूगल या किसी और सर्च इंजन को यूज़ करें तो ये ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा और उनको ब्लैकलिस्ट किया है। ऐसी ही एक वेबसाइट पे मैं आपको वेबसाइट का जो 23 दिसंबर की ये मुंबई मिरर की न्यूज़ है कि साइबर सेल ने कुछ लोगों को पकड़ा जिन्होंने 125 ऐसी वेबसाइट बनाई थी जो असली वेबसाइट्स जैसे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, उनके जैसी ही दिखने वाली हैं। उनमें अ, थोड़ा-सा चेंज करके ताकि आपको समझ में ना आए, इस तरह से वो वेबसाइट बनाई जाती है और वहाँ एसएमएस के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपको उसकी लिंक भेजकर आपसे वहाँ लॉगिन करवाया जाता है और इस तरह आपसे लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन इस तरह से ले ली जाती है। तो ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स आई हैं जो कि पिछले साल से लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत बढ़ गया है, बहुत ट्रेंड हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। यदि आप ऐसी किसी वेबसाइट से चीज़ मँगाना चाहते हैं जो अ, ज़्यादा फ़ेमस नहीं है, आपको पता नहीं है, तो उसपे से कभी भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए उसकी में अपनी। अ, वहाँ से आप सामान यदि मँगाते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी मैकेनिज़्म चूज़ कीजिए। तभी आप जो आपके पास सामान आता है उसी समय आप उसको कैश से पैसा देके वो सामान ले सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स बैन भी कर दी गई हैं। कुछ 15 वेबसाइट की लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की थी जनवरी में और अब वहाँ आपको वो वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं है आज की डेट में। वहाँ आप जाएँगे तो वो वेबसाइट नहीं है। लेकिन वो पहले थी और उनके ज़रिए काफ़ी धोखाधड़ी हुई। इसके अलावा कुछ एक मेल हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो जो मेरे पास अमेज़न की मेल है तो इस तरह से मेल आती हैं। मुझे भी काफ़ी सारी इस तरह की गलत ईमेल आई हैं और मैंने इसीलिए सँभाल के रखा था कि आपको दिखा सकूँ। तो ये ईमेल जैसे आई है, आप देखेंगे ये अमेज़न से नहीं है, ये किसी दूसरी वेबसाइट से आई है, yumrepo.in। ये अमेज़न नहीं है। तो इसका ईमेल का मैं यदि डिटेल देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है ये अमेज़न से नहीं है। लेकिन इसमें बिल्कुल अमेज़न जैसा आपको दिखाया गया है और इसमें यदि आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप इसकी लिंक देखेंगे वो भी अमेज़न पे नहीं लेके जाती है, वो किसी दूसरे वेबसाइट पे लेके जाती है। और जब मैंने इस तरह की वेबसाइट पे क्लिक किया तो मुझे इस तरह का एक मेल तुरंत आ गया, जो मुझे पता था कि मैंने गलती की है और मुझे ऐसे कोई ईमेल आने वाले हैं जहाँ मेरे साथ फ्रॉड होगा। तो ये ईमेल आप यदि आप देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि आपका अकाउंट लॉक हो चुका है अमेज़न का और आप अपना अकाउंट वेरीफ़ाई कीजिए। किसी और भी टाइप से कभी दूसरा मैसेज भी आता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है या पासवर्ड लॉक हो गया है। तो इस तरह से कुछ एक ईमेल आपको आते हैं। यदि आप देखेंगे ईमेल आईडी कहाँ से आया है, ये भी अमेज़न नहीं है, गलत कोई तो दूसरा ही ईमेल आईडी है, फ्रॉड करने वालों का है। और मैं यदि इसको क्लिक करता हूँ इस लिंक को, तो भी वो एक गलत जगह पे ले जाती है, जहाँ पे पूरी संभावना है कि यदि मैं इस पे भरोसा करके मेरा अमेज़न का आईडी और पासवर्ड डाल दूँ, तो उन लोगों को मेरे अमेज़न का आईडी पासवर्ड मिल जाता है और वहाँ जाकर वो मेरे आईडी और पासवर्ड या मेरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन से सामान खरीद सकते हैं और या मेरे क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी ईमेल या एसएमएस पे जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या आपके भरोसे की कंपनी के बारे में है, लेकिन हमेशा ध्यान से देखिए कहाँ से मेल आई है, कहाँ से एसएमएस आया है और उसमें जो भी लिंक दी गई है उसको कभी भी क्लिक ना करें। हमेशा ब्राउज़र में जाएँ, ब्राउज़र में टाइप करें, ब्राउज़र में amazon.in इस तरह यदि आप टाइप करके ये जो वेबसाइट है amazon.in वहाँ जाके आप
लॉगिन करके देख सकते हैं। तो वहाँ से जो भी आपकी तकलीफ हो वो आप इसको यहाँ से रिज़ॉल्व करें, ना कि एसएमएस पे या ईमेल पे किसी लिंक पे क्लिक करके। तो इस तरह से मैंने 2 चीज़ें आज कवर की। पहला अ, वेब किसी भी वेबसाइट पे या कस्टमर केयर नंबर कैसे ढूँढा जाए गूगल पे। हमेशा ओरिजिनल साइट का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन होती है या कस्टमर केयर का ईमेल आईडी है, उस पे आप चेक कीजिए। कभी भी किसी दूसरी वेबसाइट पे जाकर नंबर सर्च ना करें और उस नंबर पे भरोसा ना करें। अ, हालाँकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे जस्ट डायल है या ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ नंबर अच्छे सही होते हैं, गलत नहीं होते। फिर भी मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके अमेज़न है तो अमेज़न.इन, फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा है तो मिंत्रा, तो उन्हीं वेबसाइट पे जाके आप उनसे नंबर लीजिए। दूसरा, कोई भी ऐसी वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग की जो नई लगती है, जिसका नाम आप ज़्यादा सुना नहीं है आपने और जो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जिस पे, उस पे कभी भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग ना करें और हमेशा डिलीवरी के बाद ऑन डिलीवरी कैश पेमेंट से ही कैश लें, यदि आपको सामान मँगाने की ज़रूरत लगती है तो। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। मैं अगला वीडियो प्रयत्न करूँगा कल ही डालने का और जिसमें मैं बाकी के 3-4 पॉइंट जो हैं हमारे केस के ऊपर वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।